गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में? अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, स्टेबल संकेत है। कुछ भी ऐसा खराब नहीं हो रहा है बाजार में, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट बढ़िया बात है, कच्चा तेल लगातार आपको गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा है, तो वहां से तो बाजार का मूड बढ़िया बना हुआ है। बट कोई और बड़े ट्रिगर्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। और इस बीच हमने देखा कि कल का सेशन बहुत ही क्वाइट सेशन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। आज सुबह एशिया में भी आपको ठीक ठाक मूड दिख रहा है, 19,500 पर गिफ्ट निफ्टी होल्ड कर रहा है। कल हमने देखा एक बार फिर से एक बहुत ही छोटे दायरे में, पिछले 3 दिनों से डाउ का दायरा थोड़ा छोटा हो गया है और उसके बीच में हल्की बढ़त या गिरावट के साथ ही ट्रेंड होता है। तो 7 दिन की तेजी पर आप एक तरह से कह सकते हैं डाउ की कल ब्रेक लगते हुए दिखा। बट उसमें भी आपने देखा सिर्फ 250 अंकों की रेंज में ट्रेड था और उसमें भी मामूली 40 अंकों की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ है। तो कुछ ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं थी। S&P 500 पर हल्की बढ़त थी, लगातार 8वें दिन तेजी यहां पर देखी। नैस्डैक पर कल हल्की बढ़त आपने होती देखी, लगातार 9वें दिन तेजी देखी। जो 2 साल का बेस्ट परफॉर्मेंस है S&P और नैस्डैक का, वो अभी भी बरकरार है। डाउ की 7 दिन की तेजी पर जरूर आपने एक बार के लिए तो ब्रेक लगते हुए देखा है। बट इसमें भी काफी सारे फैक्टर्स थे जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिखा है। गिरती बॉन्ड यील्ड और अच्छे नतीजों दोनों की तरफ से बाजार को सहारा आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है कल और फिसली है और अब 4.5% के नीचे आ गई है। यानी कि जितना भी रीसेंट रैली आई थी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में, वो पूरी की पूरी अब आपके वापस आ चुकी है। 4.5%, 4.4% के आसपास से ये रैली शुरू हुई थी, जो फिर 5% के ऊपर गई थी। अब हमने देखा है फेड पॉलिसी के बाद काफी बड़ा पुल बैक हुआ है और अब आपके लिए ये वापस 4.5% के नीचे आ गए। तो वहां से एक बढ़िया संकेत आ रहे हैं, बढ़िया सहारा आपको बाजार के लिए आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नवंबर में अब तक का जो यूएस का प्रदर्शन रहा है वो काफी दमदार रहा है। इस नवंबर में हमने देखा है अब तक डाउ आपका 3.25% ऊपर है, S&P 500 4.5% ऊपर है और नैस्डैक में 6.25% की आपने रैली देखी है। तो ये महीना शुरुआत से अब तक का काफी शानदार रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए। देखते हैं यहां से आगे भी आपके लिए गेन्स एक्सटेंड होते हैं या नहीं। कल ऑफ कोर्स फेड चेयरमैन पावेल का एक बयान था, सबको एक्सपेक्टेशन थी कि आगे रेट्स के पाथ पर कुछ वो बोलेंगे, बट उन्होंने कल कुछ ज्यादा बोला नहीं है। आज फिर से वो एक पब्लिक भाषण देने वाले हैं, एक पैनल डिस्कशन का भी वो हिस्सा होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आज वो कुछ बोले। कल का जो भी उनका बयान था उसमें रेट्स रिलेटेड पावेल साहब ने कुछ बोला नहीं, तो वहां से कुछ संकेत बाजार को मिले नहीं। बट आज फिर से वो बात करने वाले हैं, तो उस पर नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था, कुछ बड़ा एक्शन यहां पर नहीं हुआ। बट एक बार फिर से बड़ा एक्शन आपको कच्चे तेल में होते हुए दिख रहा है। 11 जुलाई के बाद यानी कि 4 महीने के बाद आप देख रहे हैं कच्चा तेल आपके लिए $80 के नीचे ब्रेंट आ चुका है, अभी भी $80 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके अलावा नजर रखिए, अमेरिका और चीन से कमजोर मांग की एक चिंता बन रही है, तो वहां से एक चिंता आ रही है बाजारों के लिए। सोना 3 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसल चुका है, कोई परेशानी की बात नहीं है वहां से। इस हफ्ते अगर आप देखें करीब $50 फिसल चुका है। कल ही हमने देखा करीब $20 की यहां पर ऊंचाई से गिरावट आती हुई दिखी थी। बेस मेटल्स का मिला जुला प्रदर्शन है, एग्री कमोडिटीज का भी मिला जुली चाल है। तो ओवरऑल नेहा अच्छे संकेत आ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड आपकी गिर रही है, कच्चा तेल आपका गिर रहा है, अमेरिकी बाजार अपनी गेन्स होल्ड कर रहे हैं, हमारे बाजार भी बढ़िया मूड में, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है।